हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कक्षा एडू कक्षा में। तो हमने जैसे आपको बता दें कि हम क्लास 8th की शुरुआत कर चुके हैं साइंस की, और उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा था कि क्यों इम्पोर्टेंस है क्रॉप प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको अब अलग परे करते हैं हम लोग, और ये हमने हटाया इसको। तो अब सीधा हम चलते हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं उसको डिस्कस करने, कि कहाँ से और ये कैसी ये एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो आया। तो क्वेश्चन तो ये है कि हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड, किस तरह से ये एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट हुआ। तो देखो क्या कहते हैं, करीब 10,000 BC में जो नोमैक्टिक्स होते हैं। नोमैक्टिक्स मतलब क्या होता है, घुमंतु। घुमंतु मतलब जो खाने की चाह में फिर अपनी सर्वाइवल के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, खाने के लिए फूड की तलाश में ग्रुप्स में घूमते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोमैक्टिक। तो वो जो होते हैं ना, वो ग्रुप्स में घूमते हैं ताकि वो अपने खाने की तलाश में जो है ग्रुप्स में घूमते हैं। वो जो है क्या कहते हैं, कच्चे फल और सब्जियां खाते हैं, और कुछ समय बाद उन्होंने क्या कहते हैं, एनिमल को भी मारना शुरू कर दिया था, उनकी हंटिंग करना शुरू कर दिया था अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए। तो बाद में जो है उन्होंने क्या करा ना, एक लैंड होती है जो कि मतलब पूरी भरी पड़ी है घासों से, उसको काट के करके वो चले गए वहाँ से, और उन्होंने क्या करा, उस लैंड को कल्टीवेट कर दिया। उसमें जितने भी मिनरल्स थे उसको रिगेन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी सॉइल के अंदर मिनरल्स थे, जो पहली वाली जो वहाँ पर घास थी वो मिनरल को रिस्टोर करने में टाइम लगता है, तो उसको कल्टीवेटेड छोड़ के चले गए वहाँ से। और बाद में आए, तो बाद में आने के बाद उन्होंने वहाँ पर लार्ज अमाउंट में अपने जितने भी ट्राइब है उसके लिए वहाँ पर राइस, वीट्स और अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाया। तो वहीं से जो कॉन्सेप्ट होता है एग्रीकल्चर का वो स्टार्ट हुआ था। तो ओके, तो ये था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और किस तरह से वो स्टार्ट हुआ था। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो चलिए इसको करते हैं अलग। तो यहाँ पर आ गए हैं। अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन उठता है कि क्रॉप्स होती क्या है यार। क्रॉप्स बोल रहे हैं, पर क्रॉप्स होती क्या है। जैसे तो हम सबको पता है क्रॉप्स क्या होती हैं, बट लेकिन आपको डेफिनेशन जानना ज़रूरी है उस चीज़ की। तो क्रॉप्स एक्चुअली में क्या होते हैं, जब बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज़ या फिर कोई भी वेजिटेबल या कोई भी फल फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स जो है सिर्फ एक काइंड के प्लांट्स या फिर सीरियल्स को एक क्या कहते हैं, एक जगह पे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, लार्ज अमाउंट में उगाया जाता है, वो लार्ज स्केल पर उगाया जाता है, उसे को हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, उसी को क्रॉप कहते हैं। जहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के, अगर वो खेत जो है गन्ने का खेत है तो गन्ने के खेत में गन्ने ही दिखेंगे आपको, हर तरह के गन्ने दिखेंगे। अगर आप वीट हैं तो वीट ही दिखेगा आपको। तो यही होता है हमारा क्रॉप्स। ठीक है, यही होते हैं क्रॉप्स, जो कि डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे हमने बताया, जैसे कि सीरियल्स हो गया, वीट हो गया, अपने वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जानना आपको भी। ठीक है, जो वो हैं कि जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कैसे, ध्यान देना कि हर क्रॉप की जो है ना अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं। हर क्रॉप की अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्रॉप को जो है उनके लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, सीज़न हो गया। वो डिपेंड, जैसे आप कोई क्रॉप है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको जो है कम टेम्परेचर चाहिए अपनी जो फसल है उगने के लिए, मतलब खुद उगने के लिए उसको कम टेम्परेचर चाहिए, और आप उसे ज़्यादा टेम्परेचर में उगा रहे हैं तो क्या वो उग पाएगी? आप खुद ही सोचिए क्वेश्चन, नहीं ना उग पाएगी। तो इसीलिए हर एक अच्छी क्रॉप के लिए उनके अपने अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उनके अपने होते हैं, हर क्रॉप के अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्लाइमेट हो गया, किसी को कम क्लाइमेट चाहिए, किसी को ज़्यादा क्लाइमेट चाहिए, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, किसी का कम टेम्परेचर, किसी की ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, कहीं पानी ज़्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, और सीज़न भी, हमारे जो सीजन होते हैं अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं आप परे। आइए भैया आप इधर आइए।
ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया अलग। अब तो यहाँ पर मैंने आपको भी जैसे बोला कि अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है, अलग अलग सीज़न चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो होते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का एक हेडिंग आ जाता है, जो कि हम क्रॉप के को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीज़न, कि वो क्रॉप कौन से सीज़न में उगती है, उसके बिहाफ पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर जो है दो तरह की सीजन्स होते हैं या फिर दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के क्रॉप्स होते हैं। एक होता है खारिफ क्रॉप, एक होता है राबी क्रॉप। ये दो तरह के क्रॉप होते हैं हमारे पास, आई मीन क्रॉप होते हैं, ठीक है। पहला जो है ये क्रॉप कौन सी होती है, ये क्रॉप होती है ये पर्टिकुलर सीज़न में उगाई जाती है जो कि है रेनी सीज़न। और दूसरी जो है रबी, वो उगाई जाती है सर्दियों के सीज़न में, ठीक है। ये उगाई जाती है गर्मियों के सीज़न में खारिफ, और रबी जो होती है वो सर्दियों के सीज़न में उगाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इनके ड्यूरेशन की, मतलब इनके अगर देखो डिफरेंस आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये जून से लेकर सितंबर के महीने में उगाई जाती है, और ये जो है अक्टूबर से मार्च के महीने में उगाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ इनके एग्जांपल्स की। खारिफ के एग्जांपल्स होते हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। और वहीं पर ही जो अपने रबी क्रॉप के एग्जांपल होते हैं वो होते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल, लीन सीड्स। तो ये याद रख लीजिएगा, इनका आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा अगर आपको 2 नंबर नहीं गंवाने हैं तो पैडी मतलब धान होता है, मेज़ मक्का, और ऐसी सारी क्रॉप्स होती हैं अपनी। यहाँ पर भी आपकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल, ये सब अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये हो गई खारिफ क्रॉप, ये हो गई रबी क्रॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने बोला ना ये खारिफ क्रॉप होती हैं, रबी क्रॉप होती है, तो इन दोनों के अलग, इन दोनों के विपरीत जो होता है, इन दोनों के बिसाइड्स, ठीक है, पल्सेस और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ज़्यादातर समर्स में उगाई जाती हैं एट अलग अलग जगह पर। कहीं कहीं पर, कहीं और पे कोई कहीं उगा रहा है, कोई कहीं उगा रहा है, तो अलग अलग जगह पर उगाई जाती हैं पल्सेस और वेजिटेबल्स। इन दोनों के अलावा जो इन एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर इनमें वो एग्जाम्पल नहीं है तो वो समर सीजन में ज़्यादातर उगाया जाता होगा अलग अलग जगह पर, ओके। तो चलिए अब इसको भी करते हैं परे। चलो भाई, तो अब अगला जो हमारा आते हैं हमारे प्यारे भोजो पहेली, ठीक है। तो भाई भोजो ना यार क्या कहता है, भोजो कहता है ना, भोजो कहता है वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। क्यों जो पैडी है, धान, वो विंटर सीज़न में नहीं उगाया जा सकता, ठीक है, वो विंटर सीज़न में क्यों नहीं उगा सकता हम धान को। तो पहली जो है उसका जवाब देती है, क्योंकि जो पैडी है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। एक मैंने बोला ना क्लाइमेट कंडीशन, मतलब पैडी को ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ताकि वो रेनी सीज़न में ग्रो कर सके। अगर रेनी सीज़न में वो तभी ग्रो कर सकता है जब उसको ज़्यादा पानी मिलेगा। विंटर में तो ज़्यादा पानी नहीं मिल सकता, वरना आपको पाइप लेके खड़ा होना पड़ेगा, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल है, ताकि शायद उसकी जो है वो फुलफ़िल ना कर पाए उतना पानी, ठीक है, अगर आप पाइप से देने जाएंगे। तो रेनी सीज़न एक बेस्ट सीज़न है पैडी के लिए उगने के लिए। तो ये जवाब देती है पहेली। तो अब इसको भी करते हैं परे। तो आपने समझ लिया होगा क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन से के फैक्टर्स जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस है क्रॉप को उगाने में। तो अब हम जो बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ इस लेक्चर के, कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब देखिए क्या होती हैं ये बेसिक प्रैक्टिसेस। तो देखो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो होता है उसमें बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर्स करते हैं। हम जो खेती करते हैं उसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। खेती ये नहीं कि आपने सब उगाया, पानी दिया, हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर बहुत तरह की अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, और उन्हीं एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें हमारा पहले नंबर पे आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को तैयार करना, देन सोइंग, उसमें बीज बोना, ठीक है, देन उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स डालना, और देन इरिगेशन, उसमें भरपूर तरह से मतलब उसकी जितनी नीड है उतना पानी डालना, ओके। एंड उनको जो है क्या कहते हैं, फिफ्थ, उनको जो है कीड़ों मकोड़ों से प्रोटेक्ट करना, देन उनको काटना, उनको हार्वेस्ट करना, ओके, उनको हार्वेस्ट करना, एंड एट द एंड उनको स्टोर करना, उनकी स्टोरेज करना, क्योंकि स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लो वहाँ चूहे लग गए तो फिर तो सारी फसल ख़राब, सब भुखमरी हो जाएगी, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो है मैंने जितना भी आपको बताया है, इसका जो PDF होगा नोट्स का, वो मैं आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ दिनों में कर दूँगा, अभी नहीं कर पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा, यहाँ तक आए हैं। तो एट द एंड पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, दबा दो उसको, ठीक है, दबा दो उसको कसम से। तो बस इसी के साथ अब वेट करते हैं अगले लेक्चर का, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
ऑल द बेस्ट।